इससे आपके जो मुंह की है वो सफाई हो जाएगी, मुंह से बदबू ख़त्म हो जाएगी, मुंह के अंदर जो खून आना है, मसूड़ों की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके दांतों का जो इन्फेक्शन है, कैविटी का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और आपके दिल की बीमारियों का भी इलाज हो जाएगा, जिगर की बीमारियों का भी इलाज हो जाएगा। इसकी जो ग्रोथ है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की और लैक्टोबैसिलस एस्टरोफाइलस, ये 2 बैक्टीरिया हैं, इनकी ग्रोथ कम हो रही है, जो कि ज़ाहिर करती है कि एंटीबैक्टीरियल भी एक्शन है और जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि कैविटी का प्रोसेस भी इससे स्टॉप होता है या रोकता है ये जो ऑयल पुलिंग है। आज हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग के बारे में। ऑयल पुलिंग के बारे में मुझसे बहुत पूछा गया और मैं मजबूर हो गया कि इस पे भी अब बात करूं। तो ऑयल पुलिंग के बारे में सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन, जिनको नहीं पता कि ऑयल पुलिंग क्या है, तो वैसे तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे आपके कमेंट्स की वजह से ही पता चला, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च की कि ये है क्या। तो ऑयल पुलिंग का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे दूँ। ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड है, कोई जिसमें ये आप जो भी जितने भी तेल हैं जिनको हम खा सकते हैं, एडिबल ऑयल्स, जिसमें कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सेसेम ऑयल है, इस तरह के काफ़ी सारे ऑयल्स जो आप खा सकते हैं, मतलब उन सारे ऑयल्स को मुंह के अंदर लेना है, या किसी भी उनमें से किसी भी, ज़्यादातर कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है मुंह के अंदर। जिस तरह से माउथ वॉश आप यूज़ करते हैं, इसी तरह से मुंह के अंदर लेके उससे आपने जो है ना दाएँ बाएँ उससे अच्छी तरह से मुंह के अंदर से सफाई करनी है और उसको 10 से 15 मिनट के लिए मुंह के अंदर रखना है ऑयल को, जो कि बड़ा मुझे लगता है हेक्टिक प्रोसेस है। और उसके बाद उसको आपने स्पिट कर देना है, जिस तरह से माउथ वॉश को आप करते हैं, और फिर आपने मुंह को साफ़ कर लेना है। तो ये एक तरीका है और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, बताया ये गया है कि क्लेम ये किया गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में कि इससे आपके जो मुंह की है वो सफाई हो जाएगी, मुंह से बदबू ख़त्म हो जाएगी, मुंह के अंदर जो खून आना है, मसूड़ों की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके दांतों का जो इन्फेक्शन है, कैविटी का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और आपके दिल की बीमारियों का भी इलाज हो जाएगा, जिगर की बीमारियों का भी इलाज हो जाएगा। आपके काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको बारे में इसकी बड़ी फजीलत बताई गई है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है कि हर चीज़ का इलाज तकरीबन हो जाता है जिससे। अब वो आप डिटेल में अगर आप जानते हैं या आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आज इसके जो फ़वायद जो मुंह के रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करूँगा। मैंने उनको स्टडी की है, बाकी सिस्टेमिक जो हैं इनके फ़ायदे ऑयल पुलिंग के, उनको आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जो इसके मुंह के अंदर एक तो दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, दूसरा दांतों में से खून नहीं आएगा, तीसरा दांतों को जो मसूड़ों की जो बीमारी है वो नहीं होगी, दांत आपके साफ़ रहेंगे, दांतों के ऊपर जो पीली तह है जिसको हम प्लाक कहते हैं वो नहीं जमेगा। मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो इन्हीं चीज़ों को होगा कि क्या वाकई ऐसा है, और ये माउथ वॉश के अल्टरनेटिव के तौर पे, ब्रशिंग के अल्टरनेटिव के तौर पे, और इसको फ्लॉसिंग के अल्टरनेटिव के तौर पे क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या ये एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब देखें, बात यह है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एक बड़ा पुराना तरीका इलाज है और इंडिया और साउथ ईस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है सारा, इसमें काफ़ी सदियों से ये तरीका का इलाज चलता आ रहा है और लोग इसके काफ़ी क्लेम करते हैं। लेकिन साइंस का एक प्रॉब्लम है, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग चलते हैं रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर, हम क्लेम के ऊपर नहीं चलते। मतलब अगर आइंस्टाइन भी आज कह दे, उठ के आके कोई बात कर दे, तो उसकी बात भी कोई नहीं मानेगा। बात तब मानी जाएगी जब वो स्टडीज़ प्रूवन होंगी, जब उसके ऊपर कोई रिसर्च होगी, उसकी कोई लॉ बनेगा, कोई थ्योरी सामने आएगी और उस पर तरीका है, पूरा प्रोसेस है साइंस का। इसी वजह से साइंस ने ग्रो किया, क्योंकि साइंस क्लेम के ऊपर नहीं बेस कर रही। तो इसलिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की, और मैंने जब रिसर्च शुरू की तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रिसर्च करते हैं घर से, मतलब कि जहाँ से ये आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट हुई है इंडिया से, तो इंडिया की कोई रिसर्च होगी इसके बारे में, सबसे पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। तो चेन्नई यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है इंडिया की, जिसको मैंने स्टडी किया, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो सबसे पहले रिसर्च की वो है सेसेम ऑयल के ऊपर। इस ऑयल को जब उन्होंने देखा, इस पे रिसर्च की, तो ऑयल पुलिंग करते हुए उन्होंने ये स्टडी किया कि जब ये इस ऑयल से, इस स्पेसिफिक ऑयल से हम ऑयल पुलिंग करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं, तो मुंह के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है।
तो जो ये जाहिर करती है कि सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब तेज़ाब और जो बेस है, एसिड और बेस है, वो मिल रहे हैं और साल्ट बन रहा है, इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस के नतीजे में क्लेंजिंग होती है, सफाई होती है, जैसे हम साबुन से हर चीज़ साफ़ करते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है सैपोनिफिकेशन का, जिसके नतीजे में क्लेंजिंग होती है आपके मसूड़ों की और आपके दांतों की, और जिसको हम बेस बना सकते हैं कि बाकी इससे दांत साफ़ होते हैं ऑयल पुलिंग से। और ये एक उन्होंने क्लेम किया है। और दूसरा ये कि इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है। वो किस तरह से है कि इसके ऑयल पुलिंग करने से उन्होंने ये देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और दूसरा है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो कीड़ा लगाते हैं आपके दांतों को। याद रहे ये बात कि जो दांतों के आपके कीड़े लगने का प्रोसेस है, ये एसिडिक इरोजन का प्रोसेस है, जिसमें बैक्टीरियल बाई प्रोडक्ट जो कि एसिड होता है वो आपके दांतों को कीड़ा लगाता है। अब ये जो 2 बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ये दोनों बैक्टीरियाज एसिड क्रिएट करते हैं मुंह के अंदर दांतों के ऊपर, और फिर वो एसिड जो है आपके दांतों को कीड़ा लगा देता है। तो देखा ये गया कि ऑयल पुलिंग के नतीजे में, इनका क्लेम है कि ऑयल पुलिंग के नतीजे में इसकी जो ग्रोथ है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की और लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ये 2 बैक्टीरिया हैं, तो इनकी ग्रोथ कम हो रही है, जो कि जाहिर करती है कि एंटी बैक्टीरियल भी एक्शन है, और जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि कैविटी का प्रोसेस भी इससे स्टॉप होता है या रोकता है ये जो ऑयल पुलिंग है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल पे भी उन्होंने यही रिसर्च की, तो वहाँ से भी ये पता चला कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है स्पेसिफिकली, उसकी तादाद में कमी आई है, मतलब बैक्टीरियल काउंट इससे भी कम हुआ है कोकोनट ऑयल पुलिंग से। और इन्होंने इस सारे प्रोसेस के ऊपर ये एंड पे कंक्लूजन निकाला है कि इसको होम रेमेडी के तौर पे, घर के अंदर इलाज के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, जिसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे प्लाक नहीं बनेगा, पेलिकल नहीं बनेगा, और पीली जो सतह बनती है दांतों के ऊपर वो नहीं बनेगी, और दांतों के ऊपर कीड़ा नहीं लगेगा इससे। और हम प्रिवेंशन के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चेन्नई यूनिवर्सिटी में इंडिया का जो आर्टिकल, ये मैंने उसकी आपको कंक्लूजन बताया। अब ठीक है, वो जहाँ से आई है रिसर्च, वो तो उसकी तारीफ़ ही करेंगे, वो तो उसको अप्रूव करेंगे कि ठीक है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल के आर्टिकल्स भी हमने साफ ज़रा स्टडी करने हैं, ताकि थोड़ा सा एक और ओपिनियन भी आ सके। तो फिर मैंने जब इंटरनेशनल लेवल पे गया तो मुझे आइडिया हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में एक स्टडी हुई ऑयल पुलिंग के बारे में, और उन्होंने ये देखा कि ऑयल पुलिंग का उन्होंने बेसिकली कंपैरिजन किया माउथ वाश जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्लोरहेक्सिडिन यूज़ होता है, उसको कंपेयर किया ऑयल पुलिंग के साथ कि उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि क्लोरहेक्सिडिन तो प्लाक को ख़त्म करता ही करता है, कैविटी से बचाता ही बचाता है, और मुंह की सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो मेडिसिन के तौर पे भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अब उसके कंपैरिजन में जब ऑयल पुलिंग को देखा गया तो उन्होंने ये देखा कि इसको तो कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो लो कॉस्ट चीज़ है ऑयल पुलिंग, और इसको माउथ वाश की तरह इतनी महंगा भी नहीं पड़ता ये। और तीसरी बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ख़ास तौर पे नहीं है अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो। इसके कंपैरिजन में माउथ वाश को तो लॉन्ग टर्म हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें लगा कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेनिफिशियल हैं, मतलब ऑयल पुलिंग से उन्हें बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिले, ये उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। लेकिन क्योंकि स्टडीज़ लिमिटेड है, उन्होंने कहा है, तो हम कुछ भी तय नहीं कर सकते, कुछ क्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी। तो इसलिए हम फर्दर स्टडीज़ का वेट करेंगे और फिर कुछ क्लेम करेंगे। उनके आर्टिकल में कुछ उन्होंने कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इतनी कहा कि बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमें मिले हैं। उसके बाद मैंने कहा चलें थोड़ा सा और देखते हैं, तो फिर मैं एक और आर्टिकल पढ़ा जर्मनी का, जो है जर्मनी में जो रिसर्च की गई, उन्होंने बेसिकली रिसर्च की, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रिसर्च है जर्मनी की, और ये थोड़ी सी मुझे समझ में भी आई, और इसमें कुछ रैशनल भी बनता है कि बाकी ऑयल पुलिंग का कोई फ़ायदा है। इसमें उन्होंने बेसिकली स्पेसिफिकली लिपिड्स का इफ़ेक्ट देखा है हमारे दांतों के ऊपर या मुंह की सफाई के अंदर, लिपिड्स का क्या रोल है। अब ऑयल्स में क्योंकि यही लिपिड्स होते हैं, और जब ये ऑयल यूज़ किया जाता है ऑयल पुलिंग के तौर पे, तो देखा ये गया कि ऑयल जो है वो लेयर, एडहेसिव लेयर बना देता है हमारे दांत के ऊपर, हार्ड टिश्यू के ऊपर, और इवन के सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर भी। तो ये जो एडहेसिव लेयर ऑयल बनाता है, जब हम ऑयल को इतनी देर मुंह के अंदर रखते हैं, तो ये एक इसकी थिन सी लेयर हमारे दांतों को ऊपर कवर कर लेती है, एक फिल्म की तरह। अब जब हमारे दांत के ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो उस लेयर के नतीजे में वहाँ पे एक और लेयर का बनना, जो कि प्लाक की लेयर है या तह है,
जो कि वो बैक्टीरियल कॉलोनी बनाने में मदद करती है। प्लाक, पेलिकल की जो लेयर जिसे हम कहते हैं, बायोफिल्म जिसे हम कहते हैं, जो कि साफ ज़रा उसके लिए तो ड्राई होना चाहिए, एरिया को क्लीन होना चाहिए। जब ऑलरेडी कोई चीज़ पहले अटैच हो चुकी है दांत के साथ, आयल हमारा पहले अटैच हो चुका है, तो अब उसको अटैच होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी पेलिकल की लेयर को, बायोफिल्म को, या जो प्लाक की जो बेसिक लेयर होती है एडहेसिव। तो जब वो अटैच ही नहीं हो पाएगी तो जिससे प्लाक नहीं बनेगा और मुंह के अंदर जो है वो पीली तह नहीं बन सकेगी, जिसके नतीजे में मसूड़ों के बीमारी जो है वो होगी नहीं, मसूड़ों की जो सोजिश है वो होगी नहीं, और हमारे मसूड़े दांत साफ रहेंगे। तो ये एक उन्होंने रिसर्च में जो चीज़ उन्होंने देखी कि इसकी इस एडहेसिव जो कैपेसिटी है इस ऑयल की, जो कि दांत के साथ अटैच हो रहा है, इसकी अटैचमेंट की वजह से एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है दांत के ऊपर, और कोई चीज़ अटैच होके कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं कर पाती, और इसकी वजह से प्लाक नहीं बनता तो कैलकुलस नहीं बनता, और पत्थर टार्टर जिसे आप कहते हैं तो वो भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसका ये फ़ायदा दिखाया गया। दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर सिर्फ ये नहीं कि प्लाक बनने से रोक रही है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट एसिड जो है वो जब असर करता है तो वो दांत की सरफेस उसे क्लियर चाहिए। अब अगर दांत के ऊपर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर है ऑयल की, तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वो एसिड अपना इफेक्ट नहीं कर पाता, दांत को कीड़ा डिमिनरलाइजेशन या कीड़ा लगने का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। तो यहाँ से इस जर्मनी की जो स्टडी है, इससे ये साबित होता है कि एक तो प्लाक नहीं बनता जिससे मसूड़ों की बीमारी नहीं होती, और दूसरा एसिडिटी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और जो कैविटी लगने का प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है। तो ये जर्मनी की स्टडीज़ ने कहा। अब मैंने कहा चलें ठीक है, थोड़ा सा और जाते हैं। तो कैनेडियन डेंटल एसोसिएशन की वेबसाइट पे मैं गया, तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑयल पुलिंग से हमें कोई नुकसान नहीं होता, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन हमें कोई इसका बेनिफिशियल इफेक्ट पर्टिकुलर वो भी नहीं मिला। मतलब इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि इससे कोई हमें फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं है। तो इन्होंने यहीं पे रोक दिया कि आपकी मर्ज़ी है जो कुछ करें। फिर मैं थोड़ा सा और वेबसाइट पे गया, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की, कि ये क्या कहते हैं। इन्होंने एक लफ्ज़ लिखा है कि नो रिलायबल साइंटिफिक स्टडीज़, कि रिलायबल साइंटिफिक स्टडीज़ कोई नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करें कि ऑयल पुलिंग का कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है। अब आप कहेंगे अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो सारी स्टडीज़ तो थी, स्टडीज़ थी, साइंटिफिक स्टडीज़ ही थी, लेकिन उनकी जो मतलब है कि क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्वालिटी का मतलब ये है कि इतनी लंबे अरसे के लिए कोई स्टडी नहीं की गई, इतने ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर कोई स्टडी नहीं की गई, और कोई बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे जो है ना इतनी स्टडीज़ नहीं हुई, तो जिसके नतीजे में रिलायबिलिटी जो है ना वो क्वेश्चन हो जाती है। मतलब आप रिलाय नहीं कर सकते इन स्टडीज़ की बेस पे, और एक चीज़ को कोई आप डेफिनेटिव कोई एक नहीं बना सकते, मतलब कि फतवा जारी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे लिए जो स्टडीज़ हैं साइंटिफिक वो इतनी रिलायबल नहीं है। तो बाकी ये है कि आप ब्रशिंग करें, ये अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने लिखा हुआ है कि आप 2 दफ़ा ब्रशिंग करें, 1 दफ़ा फ्लॉसिंग करें, और टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो ना खाएं पिएँ। और इसके अलावा इसको कहा है कि भाई हम इसको नहीं करते सेकंड, और आप रिलायबल साइंटिफिक स्टडीज़ हमारे पास नहीं है। अब हम थोड़ा सा ये सारा कुछ जो हमने स्टडी की है, अब थोड़ा सा हम खुद कंक्लूड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ तो सामने आ गई कि फ़ायदा कोई है या नहीं है, नुकसान तो कोई नहीं है, एग्री। अब जिस चीज़ का नुकसान नहीं है तो वहाँ पे आपके अपना पर्सनल बिलीफ आ जाता है। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी ठीक हो रही है ओरल हेल्थ, और वाकई क्या पता हो रही हो, तो फिर आप इसको यूज़ करें, क्योंकि इसका नुकसान तो कोई है नहीं, शायद आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि इसको एज ए अल्टरनेटिव के तौर पे आपने यूज़ नहीं करना कि ब्रशिंग छोड़ दें और ऑयल पुलिंग शुरू कर दें, फ्लॉसिंग छोड़ दें और ऑयल पुलिंग शुरू कर दें, दांतों का इलाज कराना ख़त्म कर दें और ऑयल पुलिंग शुरू कर दें। नहीं, ये किसी चीज़ का भी अल्टरनेटिव नहीं है। सपोर्टिव मेथड के तौर पे, ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपने ब्रशिंग नहीं छोड़नी, फ्लॉसिंग नहीं छोड़नी, और डेंटिस्ट से चेकअप लाजमी कराना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो चुका है, मसूड़ों की बीमारी हो चुकी है, दांतों को कीड़ा लग चुका है, तो फिर तो खैर ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, उसके लिए तो कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, आपको इलाज कराना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। तो ये थोड़ा सा आपको जहन में होना चाहिए। अब बाकी ऑयल पुलिंग आप करें ना करें ये फ़ैसला आपके ऊपर है, और आप अगर करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका इफ़ेक्ट इसका आया है कि नहीं आया, और अगर आप नहीं करते तो क्या ये शुरू करेंगे, तो ये आप लाजमी बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।